बोकारो से एक बड़ी और सख्त खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। अगर आप किसी होटल, मॉल या अस्पताल में जाते हैं तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। बोकारो के उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उन्होंने सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटलों, मॉल, रेस्टोरेंट और सभी बैंकों को सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है। क्या करना है? उन्हें अपनी अग्नि सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है। मतलब साफ है, अगर सुरक्षा नहीं तो कार्रवाई होगी। उपायुक्त श्री झा ने सख्त लहजे में कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने अग्निशमन पदाधिकारियों को तुरंत इन सभी जगहों का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। सबसे बड़ी बात, जो भी संस्थान सुरक्षा मानकों पर फेल होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें सील भी कर दिया जाएगा। सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही नहीं, शहर के हाई राइज बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट भी अब प्रशासन के रडार पर हैं। संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया गया है ताकि इन ऊंची इमारतों में भी अग्नि सुरक्षा और अन्य सुरक्षात्मक मानक सुनिश्चित किए जा सके। और हाँ, जो बिल्डिंग्स निगम की अनुमति के बिना बनी है और सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस बीच जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बचाव दल के लिए सायरन, लाइफ जैकेट, लाइफ सेविंग रिंग, स्ट्रेचर और फर्स्ट एड बॉक्स जैसे जरूरी उपकरण भी वितरित किए हैं। बोकारो प्रशासन ने सुरक्षा का चक्रव्यूह रच दिया है। अब देखना यह है कि अगले 15 दिनों में कौन कौन से संस्थान सुरक्षा के इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाते हैं। आज हमारे ये आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक थी बोकारो जिले में। बोकारो जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर हम लोग बहुत ही सतर्क हैं और इस संबंध में लगातार हमने मॉक ड्रिल भी किया था, आपने देखा होगा। इसको लेकर हमारे पास गोताखोर की टीम भी है, जो किसी अन्य जिले में शायद उस तरह से नहीं है, पर हम लोगों ने अपनी टीम बना रखी है जो अन्य जिलों में भी हम देते हैं। इस पर आपदा एक ऐसा विषय है जो बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर लोगों को बहुत ही संवेदनशील होकर काम करने की ज़रूरत है। इसको लेकर हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को सायरन दिया है, अनुमंडल पदाधिकारी और सब लोगों को सायरन, लाइफ जैकेट, लाइफ सेविंग रिंग, मेगाफोन, स्ट्रेचर, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह जो आवश्यक है वो हम लोगों ने डिपार्टमेंट से हमको आवंटन प्राप्त हुआ था। उसी के आधार पर हम ये सबको भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। आज की बैठक में मुख्य रूप से फायर ऑडिट पर चर्चा हुई है और फायर ऑडिट पाया गया है कि बहुत से हमारे जो अपार्टमेंट हैं, हॉस्पिटल हैं, रेस्तरां हैं, बैंक है, इसमें फायर ऑडिट या फायर के सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। उनको नोटिस देने और उस पर एकदम सख्त रुख अपनाने का निर्णय दिया। नगर निगम और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को, फायर डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि आप जॉइंट विजिट करें, देखें और अगली 26 तारीख को, 26 दिसंबर को हम लोग इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बैठक करेंगे, जिसमें इस विषय पर सभी स्टेक होल्डर्स आएंगे और सबके साथ विचार विमर्श होगा और स्ट्रिक्ट एक्शन उसके बाद दिए जाएंगे। मैं 26 तारीख तक सभी लोगों को अवसर देता हूं कि वो अपने अपने फायर के जो भी सिस्टम है उसको वो ठीक कर लें। जो भी उनको नोटिस दिया गया है उसको हल्के में ना लें। अगर किसी ने इसको हल्के में लेने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई के लिए एकदम तैयार रहेंगे। 26 दिसंबर लास्ट डेट है। साथ ही अभी शादी ब्याह का मौसम है, पार्टियां हो रही हैं जाड़े के दिन में, फायर के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें अगर हमको दिखाई देंगी तो हमने एसडीएम को कहा है, दोनों एसडीएम हमारे जो है, दोनों एसडीएम इसको एनओसी देने से पहले इन चीज़ों को सुरक्षित देखेंगे कि वहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है। हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो सारे इसको विजिट करेंगे, देखेंगे और आवश्यक होगा, सही पाया जाएगा तभी अलाउ करेंगे। इससे कोई खिलवाड़ नहीं। गोवा में जो लास्ट अभी घटना घटी है उसको ध्यान में रखते हुए सभी रेस्तरां में, कहीं पर भी जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ किचन अंडरग्राउंड है, कहीं इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है जहाँ उनके एग्जिट का कोई प्रावधान नहीं है, सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है, उन सबको सील कर दिया जाएगा। मॉल सबको देखा जाएगा। किसी एक विशेष को हम टारगेट नहीं करेंगे
किसी एक विशेष को हम छोड़ेंगे नहीं। छोटी गाड़ियों को आपने कहा कि छोटी, क्योंकि बोकारो में चास एरिया में और बहुत सारी जगह पर बहुत छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, तो हमारे पास कितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं, कुछ गाड़ियां आ भी रही हैं। हम इस पर 26 तारीख को जब कॉम्प्रिहेंसिव बैठक करेंगे, हमने BSL से भी कहा है, बाकी लोगों से भी हम अपील करते हैं, वो छोटी छोटी गाड़ियाँ जैसे ONGC है, ये सब है, अपने इस्टेब्लिशमेंट में छोटी गाड़ियों का भी प्रावधान करें। और सभी फायर के जितने भी हमारे सिस्टम है यहाँ पर, चाहे हमारे पास गवर्नमेंट के सिस्टम हो या फिर BSL के सिस्टम हो या ONGC का अपना सिस्टम हो, CCL का सिस्टम हो, सब एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। जहाँ कहीं घटना घटेगी, जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वहाँ से हम भेजेंगे इमीडिएट एक्शन के लिए। जहाँ गली कूचा है वहाँ पर हम छोटी गाड़ियों को पहले प्रमोट कर भेजेंगे ताकि तुरंत में कार्रवाई हो सके, हम जान माल की सुरक्षा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। सर